प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई जिसमें हमने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की विविध काव्य धाराओं पर विस्तार से चर्चा की है और उनके PDF नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने शेयर किए हैं। आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया होगा और इनके वीडियोज जो है कॉलेज के CCE राज चैनल पर अपलोड किए थे, आपने वहाँ से देख करके इनका अध्ययन कर लिया होगा। आपकी जो पाठ्यपुस्तक इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो लगी हुई है वो है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसमें 10-11 कवियों की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उनमें से प्रथम कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की 3 कविताओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही दूसरे चैप्टर के रूप में दूसरा अध्याय है मैथिली शरण गुप्त की कविताओं से संबंधित, सखी वे मुझसे कहकर जाते और साकेत माँ काव्य का नवम सर्ग, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा अध्याय आपका जो है जयशंकर प्रसाद का संकलित है और उनके द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का तीसरा सर्ग श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसका हम काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। पिछली 7-8 ऑनलाइन कक्षाओं में हम इस श्रद्धा सर्ग को पढ़ते आ रहे हैं। छायावादी शैली में रचित यह ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सृष्टि में जल प्रलय के उपरांत मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव के माध्यम से इस मानवता के विकास की कहानी को अत्यंत सरस और रोचक ढंग से जयशंकर प्रसाद जी ने इस काव्य में अभिव्यक्त किया है। श्रद्धा सर्ग में मनु और श्रद्धा का मिलन कराया है, दोनों को एक दूसरे का परिचय दिया है। मनु हताश और निराश, इस जीवन में सदैव ही उसे निराशा हाथ लगी है, इसलिए वह हताश और निराश हैं, और श्रद्धा उसको कर्म पथ की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती है। श्रद्धा ने अपने आप को मनु के चरणों में समर्पित कर दिया है और अपना हृदय रत्न खोल करके दे दिया है कि तुम जितने भाव, शुभ भाव, कल्याणकारी भाव मेरे हृदय से जितना चाहो अमूल्य रत्नों के रूप में आप ले सकते हो। और श्रद्धा ने यह भी कहा कि इस सृष्टि के आदि मानव बनकर के इस सृष्टि के विकास का मूल कारण, मूल रहस्य तुम ही बनो, तुम ही से ही मैं मानवता की बेल फैलेगी और तुम संतान रूपी पुष्पों के नए नए खेल खेलो, इस संसार के रंगमंच पर तुम क्रीड़ाएं करो और इस सृष्टि में व्याप्त समस्त सौंदर्य का तुम आनंद उठाओ। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे और इसके आगे हम अब आरंभ करने जा रहे हैं। और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा ने मनु से कहा कि ये विधाता का मंगल वरदान है, कल्याणकारी आशीर्वचन है कि तुम कर्म करते रहो, कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो और सन्यासी होने की जो भावना है, तुम्हारी वैराग्य धारण करने की जो भावना है, उसको तुम अपने हृदय से बाहर निकाल दो। शक्तिशाली हो, विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। अर्थात तुम पुरुषार्थी हो, शक्ति का संचय करो, अत्यंत शक्तिशाली बनो। जितना निराश और हताश होगे तुम उतने ही दुर्बल हो जाओगे, इसलिए इस दुर्बलता को, हताशा को अपने हृदय से निकाल दो, मन मस्तिष्क से बाहर निकाल दो और इस जीवन के प्रति जिजीविषा की भावना रखते हुए तुम अत्यंत शक्तिशाली बनकर के पुरुषार्थ हेतु उस शक्ति का संचय करो और संसार में इस जीवन पथ पर, इस संघर्ष की कहानी में, जीवन संघर्ष की कहानी में आने वाली बाधाओं पर विजय हासिल करो। विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। अर्थात जो विजय होगा उसी की जय जय गान गूंजेगी। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींचे आएगी सकल समृद्धि। डरो मत, अर्थात श्रद्धा ने यहाँ मनु को देव वंशज का, अमृत की संतान का है, यानी देव वंशज कहने का तात्पर्य है तुम अमर रहने वाली शक्तियों का ही एक अंश हो और जिस संतान को तुम जन्म दोगे उसी से ही एक तरह से मंगलकारी संतानें और जन्म होगी,
यानी तुम्हारी संतान ही कल्याणकारी होगी और उससे पुणे सृष्टि का जो और आगे विकास होगा वो भी मंगलकारी होगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आएगी सकल समृद्धि, अर्थात कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे पास हैं। जीवन के प्रति तुम जितना लगाव रखोगे, जितना आकर्षण रखोगे, तो संसार की सारी समृद्धि, सारा सौंदर्य, सारा धन दौलत तुम्हारे पास चल करके खींचा आएगा। लेकिन आवश्यकता है पुरुषार्थ करने की, कर्मवीर बनने की, जीवन पथ पर कर्मवीर होकर के, आसान्वित होकर के आगे बढ़ने की और इस सृष्टि के जन्म देने में आदि पुरुष की भूमिका निभाने में। यहाँ तक हम पिछले ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिया था, उस क्रम को पुनः जारी रखने के लिए मैंने यहाँ तक वापस बताया आपको। यहाँ से आगे पढ़ रहे हैं हम। देव ये सफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। देव ये सफलताओं का ध्वंस कहने का तात्पर्य जो देवगण जिनका ध्वंस हुआ, जिनका विनाश हुआ, जो इस जल प्रलय में समा गए हैं, उनकी जो ये सफलताएं, यानी उनके पास में साधन नहीं थे, प्रचुर साधन नहीं थे। उन प्रचुर साधनों के अभाव के कारण उस देव जाति का विनाश हुआ था। अब वही साधन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, तुम अकेले हो यहाँ इस देव वंशज के रूप में बचे हुए, तो नई सृष्टि का तुम सृजन करो और जो बचे हुए जो प्रचुर जो उपकरण हैं उनको इकट्ठा करके पुनः इस सृष्टि को जन्म दो। यानी उन असफलताओं से प्रेरणा लो और जिन उपकरणों की कमी थी उन उपकरणों को और जुटाओ। पड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज, और कहने का तात्पर्य उनसे अच्छाइयाँ ग्रहण करो। क्यों उनको पराजय हासिल हुई, देव जाति का विनाश क्यों हुआ, अर्थात उनसे अच्छाइयाँ ग्रहण करो। तो ये एक तरह से उनकी जो संपत्ति जो शेष पड़ी हुई है, उन्हीं संपत्ति को तुम उपयोग में ले सकते हो। मन का चेतन राज, मन का चेतन राज का तात्पर्य मन की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं को तुम फैलाओ। मन की महत्वाकांक्षा रूपी राज्य पर तुम राज करो, तुम शासन करो, अर्थात अपनी भावनाओं के राज्य को तुम फैलाओ, उसका प्रसार करो। चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित और नित्य। यानी चेतना का सुंदर इतिहास, चेतना का यानी नवनिर्माण का, नवीन जिस मानव जाति को, जिन संतानों को तुम जन्म दोगे, उनका सुंदर इतिहास लिखा जाएगा। आशा, उत्साह, दया, प्रेम आदि का यथार्थ इतिहास लिखा जाएगा। अखिल मानव भावों का सत्य, अर्थात मनुष्य के हृदय में जो भावनाएं छिपी हुई है सत्यतम रूप में, त्याग, दया, उदारता, उन सभी का स्वर्णिम अक्षरों में पुनः कल्याणकारी इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन आवश्यकता है पुरुषार्थ और कर्म करने की। मैंने अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनी हूँ और तुम मेरा सहयोग लेकर के अपने इस संसार सागर में मेरे को नौका बना करके उसके ऊपर सवार होकर के उसका उपयोग करते हुए तुम इस संसार में अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। और जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करोगे उसमें तुझे निश्चय ही सफलता मिलेगी। यानी इस सृष्टि को जन्म देने में मैं पूर्णतः तुम्हारे साथ हूँ, पूर्णतः तुम्हारा सहयोग करूँगी। तो चेतना का सुंदर इतिहास फिर लिखा जाएगा। अखिल मानव भावों का सत्य इतिहास लिखा जाएगा, झूठा इतिहास नहीं। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, अर्थात कहने का तात्पर्य विश्व के हृदय रूपी पटल पर यानी इस फलक पर दिव्य अक्षरों से महान जो कहानी है तुम्हारी सृष्टि को जन्म देने की कहानी, वो दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, अर्थात उत्तम भावों का इतिहास सदैव यहाँ लिखा जाना चाहिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि, क्या हो बेटा? प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे की पंक्ति को देखिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर विक्रय ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। यानी विधाता की कल्याणी सृष्टि का तात्पर्य है कि पूर्व की जो त्रुटियाँ थी वो त्रुटियाँ अब नहीं रहे। जिस सृष्टि को हे मनु आप और हम मिलकर के जिसको जन्म देंगे वो कल्याणकारी सृष्टि, कल्याणकारी संसार रहेगा। सफल हो इस भूतल पर, अर्थात उसकी मंगल कामनाएं हम करते हैं। यानी उनके सामने आने वाले जो मार्ग में जो बाधाएं हैं, भले ही सागर जो है पट जाए, सागर लहरों के रूप में उठे, या सागर जो ये सर्वनाश के जो साधन हैं, चाहे सागर हैं, चाहे ग्रह नक्षत्र हैं, ज्वालामुखियाँ हैं,
ये सर्वनाश के जो साधन हैं ये मिट जाए, ये हम कामना करते हैं, ये चकनाचूर हो जाए। या दूसरे रूप में इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि सागर अपना कारनामा दिखाता रहे, ग्रह नक्षत्र चाहे कुछ भी करे और ज्वालामुखियाँ चाहे फटे और कुछ भी विनाश लीला रचाएं, लेकिन हमारी जो संतान होगी वो इतनी सशक्त और ताकतवर होगी कि इन विभीषिकाओं को अपने पैरों से चूर्ण करती रहे, इनको कुचलती रहें और विकास की ओर अग्रसर होती रहे, उनका कल्याण होता रहे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, ये पंक्ति लिखती हैं। यानी कहने का तात्पर्य इन विनाशकारी तत्वों को अत्यंत तुच्छ समझ करके, चिंगारी के समान सदृशन समान समझ करके सदर्प अर्थात अहंकार और गर्व के साथ में हमारी जो नई संतान है वो आनंद के साथ इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करें। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहने बंद, यानी कहने का तात्पर्य हवा, धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो देव हैं पंच तत्व, इन पंच तत्वों को भी अपने एकाधिकार में हमारी नई संतान ले लें। यानी कहने का तात्पर्य ये शक्तियाँ हमारी संतान को विनाश लीला न दिखाएं। तो आज से हमारी जो मानवता की कीर्ति है उनके गुण अत्यंत प्रबल होंगे। जल में रहने बंद, यानी कहने का तात्पर्य आंधी, पर्वत, सागर आदि कोई भी हमारी संतान को हानि न पहुंचाएं, ये हम शुभकामनाएं देंगे और इतनी ताकतवर हमारी संतान को हम बनाएं। जल्दी के फूटे कितने उत्स, जल्दी यानी सागर के कितने फूटे उत्स, उत्स्यन स्रोत, कितने ही झरने प्रवाहित हो जाए, दीप कच्छप डूबे उतराएं, यानी कहने का तात्पर्य जो द्वीप हैं वो कछुए की भांति डूबते रहें, उतरते रहें, लेकिन हमारी संतान को कोई भी नुकसान न पहुंचाएं। हमारी संतान अत्यंत शक्तिशाली होगी, किंतु वे खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभुदय का कर रही उपाय। कहने का तात्पर्य प्रगति की ओर हमारी संतान अत्यंत दृढ़ मजबूत रह करके प्रगति पथ पर आगे बढ़े और उनका विकास अभुदय यानी विकास, अभुदय का कर रही उपाय यानी उन्नति के नए नए तरीके वो सोचें। विश्व की दुर्बलता बल बने, यानी कहने का तात्पर्य संसार की जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां ही ताकत में परिवर्तित हो जाए, हमारी संतान अत्यंत ताकत हो जाए, कभी दुर्बल नहीं बने। पराजय का बढ़ता व्यापार, यानी बार बार मनुष्य को जो पराजय हासिल होती है इस पराजय पर वो हमेशा विजय प्राप्त करती रहें। विप्लव का ग्रास हमारी संतान कभी न बने, कभी उसकी हार न हो। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार, यानी कहने का तात्पर्य जो ताकतवर हमारी संतान बनेगी, नित्य नवीन शक्ति वैज्ञानिक उन्नति की ओर वो आगे बढ़े, कभी वो कमजोर नहीं हो, कभी वो हार नहीं माने, हमेशा विजय प्राप्त करे, हंसती रहे, उत्साह से उमंग के साथ सहविलास आनंदित होकर के शक्ति का वो खेल खेलती रही विश्व के इस रंगमंच पर, अर्थात नित्य नवीन शक्तियाँ अर्जित करते हुए ताकतवर बनकर के महाशक्ति बनकर के इस संसार में आगे की ओर कल्याणकारी रूप में आगे बढ़ती रहें। ऐसी हमारी संतान होगी। इसलिए हे मनु, आप हताशा और निराशा को छोड़ो, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी के रूप में अपने आप को मैं समर्पित करती हूँ और आप आदि पुरुष बनकर के इस नवीन सृष्टि को पुनः जन्म दो। और जो हमारी संतान होगी वो कभी निराश, निर्बल, हताश नहीं होगी, बल्कि अत्यंत मजबूत और ताकतवर होगी, जो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेगी। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल विक्रय हैं हो निरुपाय, कहने का तात्पर्य हार हमारी जो संतान है उसकी हम मंगल कामना करते हैं, वो कभी हार न माने, सदैव विजय प्राप्त करें। शक्ति के विद्युतकरण यानी चिंगारी के रूप में जो शक्तियाँ इधर उधर जो बिखरी हुई पड़ी हैं उनको एकत्रित करें, उनसे वो घबराए नहीं, उनके ऊपर सदैव विजय प्राप्त करें, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब पर वो विजय प्राप्त करें, वैज्ञानिक उन्नति करें और सदैव ही उनकी मंगल कामना होती रहेगी। और वसुधैव कुटुंबकम की तरह, एक परिवार की तरह हमारी संतानें रहें और विकास की ओर आगे बढ़ें। यानी जो कमियां रह गई थी, जो उपकरण कम पड़ गए थे देव शक्ति के सामने, जिनसे वो अमर नहीं हो सके और अपना कल्याण नहीं कर सके और जल प्रलय के द्वारा उनका विनाश हुआ, क्योंकि वो प्रकृति के प्रतिकूल चले गए थे, प्रकृति का विनाश करने लग गए थे, नुकसान पहुंचाने लग गए थे, इसलिए उनका विनाश हुआ। लेकिन हमारी जो संतानें हैं वो इन वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के माध्यम से ऐसी शक्तियाँ अर्जित कर लेंगे, ऐसा मशीनी युग वो बना देंगे जिनसे हर चीज़ पर वो पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल पड़े हैं, यानी इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, हो निरुपाय,
अर्थात उनसे हमारी संतान असफल नहीं होगी, उस पर सफलता प्राप्त करेगी। उन शक्तियों को इकट्ठी करके वो एकत्र करके अत्यंत ताकतवर हमारी संतान साबित होगी। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। अर्थात इस संसार में इधर उधर जो शक्तियाँ बिखरी हुई पड़ी है, उन सभी शक्तियों को हमारी संतानें एकत्रित करें, उनका समन्वय करेगी। सब में एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करते हुए सब एक साथ रहेंगे, सब ताकत के साथ रहेंगे। जिस तरह से एक लाठी को एक व्यक्ति एक बार में तोड़ सकता है, लेकिन 10 लाठियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाए उसको फिर नहीं तोड़ा जा सकता। उसी तरह से हमारी एकता की भावना उनमें मौजूद रहेगी। वो समन्वय के साथ में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, अर्थात सारी विपत्तियों पर, सारे संकटों पर, सारी आपदाओं पर हमारी संतान विजय हासिल करेगी। इतनी ताकतवर हमारी संतान होगी। अर्थात जिस नवीन सृष्टि को हम जन्म देंगे उसमें किसी तरह की कोई कमियां नहीं रहेगी, वह निर्बल नहीं होगी बल्कि अत्यधिक ताकतवर होगी। इसलिए हे मनु, आप अपने इस जीवन में आई हुई दुखद कहानी को, अतीत को भूल जाओ। हताशा और निराशा से तुम बाहर निकलो, पुरुषार्थ करो, कर्म पथ पर अग्रसर हो जाओ। श्रद्धा बार बार मनु को कर्म पथ की ओर प्रेरित कर रही है, उसका उत्साह बढ़ा रही है, उसका हौसला बढ़ा रही है, ताकि ये दोनों ही जीवन साथी बन के इस सृष्टि को पुनः जन्म दें, मानवता का पुनः विकास करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हमने जयशंकर प्रसाद की कामायनी का ये तीसरा जो सर्ग है, इसका पूर्णतः अध्ययन कर लिया। ये सर्ग हालांकि छोटा है, लेकिन इनमें भाव बहुत गंभीर है, इसलिए 8-9 वीडियो में एक तरह से ये चैप्टर पूर्ण हुआ है। इन सभी वीडियोज के जो लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए जा रहे हैं, आप वहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं और कॉलेज की यूट्यूब चैनल से भी ओपन करके आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। अगला जो चैप्टर हम आरंभ करेंगे, चौथा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर, उनकी 2 कविताएं जागो फिर एक बार और बादल राग, इन 2 कविताओं का हम अगले ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।